विशाल और मैं आपका स्वागत करता हूं विशाल कोचिंग क्लासेस में। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th की फ़िज़िक्स। उसमें हमारा पहला टॉपिक जो चल रहा है उसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन में हम लोगों ने इसके पहले 4 वीडियो अपलोड कर रखे हैं, जिसमें बेसिक परिभाषा से लेकर के परावर्तन के नियम तक में भी सारी चीज़ें शामिल हैं। उसमें हम लोगों ने देखा हुआ था कि प्रतिबिंब कैसे बनता है, उसके बारे में डिस्कस करना था। प्रतिबिंब बनने के लिए हम लोग आज 2 तरह के दर्पण लेने वाले हैं। जैसा भी आप लोग को दिख रहा होगा बोर्ड पे कि आज हम लोग बात करने वाले हैं कि प्रतिबिंब कैसे फॉर्मेट किया जाता है, फॉर्मेशन ऑफ इमेज कैसे होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ इमेज 2 तरह से हम लोग करेंगे। पहला फॉर्मेशन होगा अवतल दर्पण की सहायता से, दूसरा फॉर्मेशन हम लोग करेंगे उत्तल दर्पण की सहायता से। तो इस फॉर्मेशन पे हम लोग जो वीडियो अपलोड करने वाले हैं उसमें हम आपको बताएंगे कि इसकी शॉर्ट ट्रिक कैसे याद की जाती है, कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, क्योंकि बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि प्रतिबिंब कभी जो है दर्पण के सामने बन जाता है और फोकस पे बनता है, कभी फोकस और सेंटर के बीच में बन जाता है, कभी कभी अनंत पे बनने लगता है। तो कैसे कब कहाँ पर बनता है, उसकी स्थिति कैसी होती है, उसका नेचर कैसा होता है, वो सीधा बनता है या उल्टा बनता है, आज इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रतिबिंब का बनना। तो देखिए, इसमें पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज, अवतल दर्पण की सहायता से प्रतिबिंब का बनना। इसमें देखिए जो फिगर आपको दिख रहा होगा, इसमें हम लोगों ने कुछ स्थितियां ले रखी है। ये हमारा कौन सा दर्पण है बेटा, अवतल दर्पण, ठीक। और इसमें हम लोगों ने कुछ स्थितियों को दिखा रखा है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, सपोज कर लो ये हमारा क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी है, ये भी है। कुछ 5 ऑब्जेक्ट दिखा रखे हैं हमने। इसमें हम लोग 6 ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन हमने फ़िलहाल तो आपको 5 दिखा रखे हैं। देखिए, इसकी कुछ स्थितियां भी बता रखी हैं हमने। अभी जब हम लोग इसको बनाएंगे भी तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे कैसे क्या होता है। पहली स्थिति हमने यहाँ पर रखी है कहाँ पर, जब वस्तु कहाँ पर होगा, अनंत पर होगा। इसके बाद में देखो यहाँ पर भी 1 लिखा हुआ हमने कि जब वस्तु कहाँ पर होगा बेटा, अनंत पर होगा, तो आपका जो प्रतिबिंब बनने वाला है वो कहाँ पर बनेगा, मुख्य फोकस पर बनेगा। देखो छोटा सा बना रखा हमने, तो छोटा भी बनेगा। उसके बाद जब वस्तु को और खिसकाएंगे, सेंटर और अनंत के बीच में लेकर के आएंगे, दूसरी स्थिति है ये ऑब्जेक्ट की। तो वैसे ही क्या होगा, हमारा प्रतिबिंब भी थोड़ा और खिसक जाएगा इस तरफ। यानी कि जैसे जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट को पोल के पास ले जाएंगे, किसको, ऑब्जेक्ट को पोल के पास लेके जाएंगे, वैसे वैसे जो हमारा इमेज है, यानी कि प्रतिबिंब है, वो फोकस से अनंत की ओर शिफ्ट होता जाएगा, ठीक है ना। यानी सपोज कर लो ना कि ये दोनों फ्रेंड हैं आपस में, ठीक है ना। ये जैसे एक कदम आगे बढ़ाएगा वैसे वो दूसरा वाला भी क्या करेगा, एक कदम आगे बढ़ाएगा, और एक स्टेप चलता ही रहेगा। यानी कि अगर इसने एक कदम आगे बढ़ाया, 2 पे गया, तो ये भी कहाँ से आ रहा है, एक कदम आगे बढ़ाएगा, 2 पे आ जाएगा। तीसरा कदम इसका कहाँ पे होगा, सेंटर पे होगा, तो तीसरा कदम इसका भी कहाँ पे होगा, सेंटर पे होगा। अगला कदम इसका कहाँ पे होगा, अगर सेंटर और एफ के बीच में होगा, तो ये क्या करेगा, एक कदम और आगे बढ़ा देगा। अगला अगर हम लोग देखें तो अगर ये पहुँच जाएगा, एक कदम आगे पहुँच जाएगा फोकस पे, तो फिर से क्या करे, एक कदम और आगे बढ़ा देगा। ऐसे क्या होगा, हमारा इमेज हर बार बनता ही चला जाएगा, ठीक। तो आइए देर ना करते हुए हम लोग इनकी स्थितियों को पढ़ते हैं। पहली स्थिति आपको समझ में आ रही होगी कि कौन सी स्थिति लेने वाले हैं, कि जब वस्तु कहाँ पर होगा, अनंत पर होगा। आइए देखते हैं। पहली स्थिति यहाँ पे है बेटा कि जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर होगा तब देखिए उसके लिए क्या बनाने वाले हैं, यहाँ पर देखेंगे। एक हम लोगों ने बनाया अवतल दर्पण। ये हमारा क्या है, मुख्य अक्ष है। यहाँ पे लिखा हम लोगों ने पोल। ये हमारा होगा मुख्य फोकस, ये हमारा होगा केंद्र, और वस्तु को हम लोग कहाँ लेने वाले हैं, इस बार अनंत पर लेने वाले हैं। यहाँ से प्रकाश को हम लोग भेजेंगे, प्रकाश यहाँ पर आएगा। परावर्तित होने के पश्चात हमने बताया था आपको प्रकाश कहाँ से जाता है, मुख्य फोकस से होकर के जाता है। अब दूसरा प्रकाश कहाँ से डालेंगे हम लोग कि प्रतिबिंब हम लोग को मिल जाए।
तो दूसरा प्रकाश आप क्या करोगे, कहीं से भी, अनंत से कहीं से भी डाल दो, यहाँ पे, यहाँ नीचे से डाल सकते हो, या फिर यहाँ पे नीचे, इसके नीचे से डाल दो आप कहीं से भी, या आप इसको ऐसे ना करके आप ऐसे कर दो कि प्रकाश अनंत से आ रहा है, ऐसे चला गया होगा, ठीक है ना। तो प्रकाश परावर्तन होने के पश्चात फिर से कहाँ जाएगा, यहाँ पे मुख्य फोकस से होकर के जाएगा। तो आप देख रहे होगे प्रतिबिंब आपका कहाँ बन रहा है, मुख्य फोकस से बन रहा है। कितना छोटा बन रहा है, एकदम बिंदु के आकार का बन रहा है, एकदम छोटा सा। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, ध्रुव के बाईं ओर बन रहा है। किस पर बन रहा है, फोकस पर बन रहा है। कैसा बन रहा है, बहुत ही छोटा सा बन रहा है, ठीक है ना। और ये कैसा बनता है, उल्टा बनता है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं हम लोग प्रतिबिंब की स्थिति। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी बेटा, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, कहाँ पे बन रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, देखिए मुख्य फोकस पर है। कहाँ पर है बेटा, मुख्य फोकस, जिसका नाम क्या होता है बेटा, एफ पर, ये बन रहा है। अब दूसरा क्वेश्चन ये उठता है, मुख्य फोकस पे तो बन गया है ना, वस्तु के सापेक्ष वो कितना बड़ा है, यानी उसकी आकृति कैसी है, प्रतिबिंब की आकृति, प्रतिबिंब की आकृति, प्रतिबिंब की आकृति कैसी होगी, देख लीजिए बहुत ही छोटा सा है। प्रतिबिंब की आकृति कैसी है, बहुत ही छोटी है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या, वस्तु के सापेक्ष, वस्तु के सापेक्ष अत्यंत सूक्ष्म, किसके आकार का, बिंदु के आकार का, बिंदु के आकार का, ठीक है ना। कैसा बन रहा होगा यहां पर, प्रकृति कैसी होगी इसकी, प्रतिबिंब की, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होगा, देखो इस तरफ बन रहा है तो वास्तविक होगा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा, ठीक। आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा कि यहाँ पर प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, ठीक है ना। वस्तु कहाँ पर रखी हुई है उसके बारे में भी देख लिया हम लोगों ने। इसकी दूसरी स्थिति क्या होगी, देखिएगा कि जब वस्तु कहाँ पर हो, सेंटर और अनंत के बीच में। इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा आपको, अगर कोई डाउट हो एक बार दोबारा समझ लो आप लोग कि जब वस्तु कहाँ पर होगी, अनंत पर होगी, तो अनंत से जब प्रकाश आएगा तो प्रकाश परावर्तन होने के पश्चात कहाँ से होकर जाता है, मुख्य फोकस से। अगर ये चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप प्लीज़ इसके पहले वाला लेक्चर ज़रूर पढ़िएगा। तो जब मुख्य फोकस से होकर के जाएगी तो यहाँ पर इसकी स्थिति क्या होगी, कहाँ पर बन रहा है, कैसा बन रहा है, छोटा बन रहा है या बड़ा बन रहा है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करें, ठीक है ना। दूसरी स्थिति क्या होगी, देखिएगा कि जब वस्तु अनंत और किसके बीच में हो, सी के बीच में हो, तो कहाँ पे बनने वाला, देखिएगा आप लोग सी और एफ के बीच में बनेगा। आइए बना के देखते हैं हम लोग। दूसरी स्थिति क्या होगी, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र के बीच में हो, कहीं पर भी हो, ठीक है ना, तब कैसा बनने वाला है देखेंगे। तो बनाया हम लोगों ने दर्पण, यहाँ से मुख अक्ष बना लिया, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सारी चीज़ों को इंडिकेट करने वाले हैं। ये हमारा होगा एफ, ये हमारा होगा सी, ये हमारा होगा पी, ठीक है ना। वस्तु को रखने वाले हम लोग कहाँ पे, अनंत
और सी के बीच में कहीं पे, यहाँ पे कहीं रख देते हैं हम लोग, रख दिया। अब यहाँ से प्रकाश डालेंगे। प्रकाश परावर्तन होने के पश्चात कहाँ से होकर जाएगा? मुख्य फोकस से होकर जाएगा। दूसरा प्रकाश कहाँ से डालेंगे हम लोग? दूसरा प्रकाश अगर सेंटर अवेलेबल हो तो सेंटर से डालिएगा, और अगर सेंटर अवेलेबल नहीं है तो मुख्य फोकस से डालिएगा। तो देखेंगे हम लोग सेंटर अवेलेबल है तो हम लोग क्या करेंगे, अगला जो प्रकाश होगा उसको सेंटर से डाल देंगे। तो अगला प्रकाश डालेंगे हम लोग कहाँ से? सेंटर से डालेंगे। परावर्तन होने के पश्चात देखा होगा आपने कैसे जाएगा, सेंटर से जब होकर आता है तो सेंटर पे वापस लौट भी जाता है। आपको दिख रहा होगा प्रतिबिंब हमारा बनता हुआ, दो रेखाएं कट कर रही है ना यहाँ पर, तो प्रतिबिंब हमारा यहाँ पे कहीं पे बन रहा होगा। कैसा बन रहा है? उल्टा बन रहा है। देखिएगा, इसका नाम लेते हैं हम लोग। अगर ये हमारा ऑब्जेक्ट है ए और बी, इसको मान लेते हैं हम लोग ए डैश बी डैश, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट को बोलते हैं ओ, इमेज को बोलते हैं हम लोग आई। तो आप देखेंगे कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे बन रहा था, कहाँ पे था? तो हमने देखा सी और इनफाइनाइट के बीच में था, ठीक है ना। प्रतिबिंब कहाँ बनने लगा? सी और एफ के बीच में बनने लगा। अगर देखो तो इमेज आपको छोटा दिख रहा होगा, किससे? ऑब्जेक्ट से। कहाँ पर बन रहा है? कितना बड़ा बन रहा है? हम लोगों ने पहले ही देख रखा था इस वाले डायग्राम से, ठीक है। तो अब इसके बारे में भी लिखेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे हम लोग इसके बारे में कि वस्तु कहाँ पर होगी, कितनी बड़ी होगी, इसके बारे में लिखेंगे। प्रतिबिंब की स्थिति, ठीक, पहला। दूसरी चीज़ क्या देखते हैं हम लोग? प्रतिबिंब की आकृति, आकृति एवं आकार, ठीक है ना। तीसरी चीज़ क्या देखते हैं हम लोग? तीसरी चीज़ प्रतिबिंब की प्रकृति। तो देखिए प्रतिबिंब कहाँ पे बना बेटा? सी और एफ के बीच में। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? सी और एफ के मध्य, ठीक। आकृति कैसी इसकी है देख लीजिए, इससे छोटी है, तो क्या कहेंगे हम लोग? वस्तु से छोटी या वस्तु से छोटा, ठीक है ना। प्रकृति कैसी है इसकी? इसके सापेक्ष उल्टी है, वास्तविक है और उल्टी है या उल्टा है, ठीक है ना। तो देखो हम लोगों ने दूसरा वाला भी कर लिया। अगर आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा तो ये जो हम लोग सारे डायग्राम्स बना रहे हैं बहुत ही ईजी होंगे। आइए तीसरे वाले के पास चलते हैं। तीसरा वाला देखेंगे हम लोग कहाँ पे होगा, वहाँ पर देख सकते हैं आप। इस बार हम लोग कहाँ पे लेने वाले बेटा? सेंटर पे लेने वाला है। तो सेंटर पे जब लेंगे तब कैसा बनेगा ये देखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा है, तो ये फिगर बनाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, अदरवाइज सारा कॉन्सेप्ट बहुत ही ईजी वे में क्लियर होने लगा होगा आपको, है कि नहीं। तो तीसरी स्थिति क्या लेने वाले हैं हम लोग? यहाँ पर देखेंगे, जब वस्तु कहाँ पर लेने वाले बेटा हम लोग इस बार? वक्रता केंद्र पर हो, वक्रता केंद्र C पर हो। तो फिर क्या बनेगा देखेंगे। ये हमारा है पोल, ये हमारा है F, ठीक है। यहाँ हमारा C हो जाएगा, ठीक। वस्तु को हम लोग कहाँ लेने वाले हैं बेटा? इसी पर लेने वाले हैं, ठीक। प्रकाश डालेंगे, प्रकाश परावर्तन होने के पश्चात कहाँ पर होकर जाएगा देखेंगे, ऐसे होकर जा रहा है, ठीक है ना, ऐसे होकर गया प्रकाश। दूसरा प्रकाश क्या डालेंगे हम लोग? कहाँ से डालेंगे बेटा? अब की बार देखो वस्तु कहाँ पर आ चुकी है? सेंटर पे। तो सेंटर में इसको मिल नहीं रहा है, कहाँ मिलेगा हम लोग को? फोकस मिलेगा। तो फोकस पे प्रकाश डालेंगे। तो अगला प्रकाश डालेंगे हम लोग कहाँ पे बेटा? फोकस पे। तो परावर्तन होने के पश्चात क्या होगा? ये समांतर ऐसे निकल जाएगा, ठीक है ना। वैसे ठीक से फिगर नहीं बना हुआ है यहाँ पे, फिगर आप ठीक से बना लेंगे, ठीक है। फिगर बनाने के लिए हम आपको ट्रिक बताते हैं, ऐसे बना लेना आप लोग।
इमेज भी आपका यहीं बनने वाला है। ये यहाँ पे टकराएगा, टकराने के पश्चात क्या करना, आप इसको यहाँ से मिला देना, यहाँ से टकराने के बाद आप क्या करना, ऐसे मिला देना। ठीक, अब यहाँ पर देख रहे होंगे आप, जो आपका ऑब्जेक्ट है, जो आपका इमेज है, दोनों एक दूसरे के ऊपर नीचे ही बन रहे हैं। ठीक है ना, यानी इसमें हम लोग क्या कह सकते हैं कि प्रकाश जब सेंटर पे इमेज रखा हो, सेंटर पे ऑब्जेक्ट रखा होगा, तब वहाँ से अगर आएगा तो इसका इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है ना, यहाँ पर स्थित क्या कहेंगे हम लोग कि हमारा जो इमेज बन रहा है कहाँ पे बन रहा है, सेंटर पे बन रहा है। इमेज कहाँ पे बन रहा है हम लोग का बेटा, वो बन रहा है सेंटर पे, यानी कि वक्रता केंद्र पर, मतलब कहाँ पे, सी पर। ठीक, प्रतिबिंब की आकृति कैसी है, यहाँ पर देख लो, दोनों क्या है, समान है, यानी कि बराबर है, या ऐसे कह सकते हो आप, वस्तु के समान है। प्रकृति कैसी है, वही वास्तविक तथा उल्टी है। ठीक, तो हम लोगों ने 3 स्थितियां यहाँ पे देख रखी है कि पहली स्थिति में क्या होता है, दूसरी में क्या हुआ, तीसरे में क्या हुआ। ठीक, अगर आप देखो तो जब वस्तु कहाँ पर थी बेटा, अनंत पर थी, तो हम लोगों ने प्रतिबिंब को कहाँ पे बनता हुआ देखा, मुख्य फोकस पर बनता हुआ देखा। ठीक, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। दूसरी स्थिति हम लोगों ने क्या देखी, जब वस्तु कहाँ पर थी, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में थी, तो हम लोग को प्रतिबिंब कहाँ बनता हुआ दिखा, सी और एफ के बीच में बनता हुआ दिखा होगा। तीसरी स्थिति कहाँ पे थी बेटा, जब वस्तु कहाँ पर हो, वक्रता केंद्र पर हो, तो हम लोग को प्रतिबिंब कहाँ बनता हुआ दिखा, वक्रता केंद्र पर ही बनता हुआ दिखा। पहली स्थिति में हम लोगों ने क्या देखा था कि वस्तु कहाँ पर थी, अनंत पे थी, बहुत बड़ी रही होगी, तो उसका प्रतिबिंब क्या बनता है, बहुत ही छोटा बनता है। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो, चाँद तारे बहुत दूर होते हैं, ठीक है ना, लेकिन उसका प्रतिबिंब हमारे चेहरे पर, हमारी आंखों पर बहुत ही छोटा बनता है। उसी प्रकार अब इसके बाद देखेंगे हम लोग कि जब वस्तु कहाँ पर आ चुकी होगी, सी और एफ के बीच में। ठीक है ना, तब क्या होगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको सी और एफ के बीच के अलावा फिर एफ पे पढ़ेंगे, उसके बाद एफ और पी के बीच में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। कल के लेक्चर में हम लोग इसके आगे के 3 टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।